तो चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 1.1 का प्रश्न है और उसको सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न सीधा सा है, किसी एक भुजा 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करिए। अब इसमें आपको ये समझना है कि सवाल गणित का है पर लगाना फिजिक्स है ना, उस पर ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर देखो, जो घन की भुजा दी है वो 7.203 मीटर दी है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं भाई? 4 सार्थक अंक हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इसका आंसर निकालेंगे, चाहे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें या पृष्ठ का आयतन निकालेंगे, तो उसमें 10 अंक आ जाएं, तो आपको उसको इतना छोटा कर देना है तो कितने अंकों का बन जाए? 4 अंक का। यदि यहाँ पर सार्थक अंक 4 दिए हैं तो उत्तर में भी सार्थक अंक कितने रखना है? 4 रखना, बस इतना समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो जो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 6a²। a माने भुजा। ठीक है, तो इस सूत्र में रखते हैं, ये मैं 6 रख दिया और ये a का मान 7.203 का स्क्वायर रख दिया। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, रफ साइड कर लेना, और जितना आए उसमें 6 का गुणा कर दूं, तो इतनी बड़ी संख्या आ गई। इसमें सार्थक अंकों की संख्या गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सार्थक अंक हैं? 9। आप पढ़े हैं कि यदि शून्य नहीं है तो शून्य के बिना जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके अंक क्या माने जाते हैं? सार्थक अंक। अब इस 9 अंक को किस में कन्वर्ट करना है? 4 अंक में। फिजिक्स कहती है कि जो प्रश्न में दिया हो उतने सार्थक अंक किस में होना चाहिए? उत्तर में। तो इसका अब राउंडिंग ऑफ करेंगे। कल बताया था राउंडिंग ऑफ, है ना। यदि अंतिम का अंक 5 से अधिक है तो 1 जुड़ जाएगा पहले, और यदि कम है तो कुछ नहीं होगा। ठीक, इसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 को हटाता, मुझे इतना लाना है, यहाँ तक 4 अंक इतना हो जा रहा है ना, इतना तक छोटा करना है। तो चलो हम देखते हैं, इसको हटाएंगे तो 5 में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। अब देखो, यदि 5 हटाओगे तो ये देखना कि इधर सम है। 5 के पहले क्या है? सम। तो क्या नियम बताया था? सम होगा तो कुछ नहीं होगा। इसका भी कुछ नहीं हुआ। यदि 2 हटाएंगे तो ये 5 से क्या है? कम है, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा। और यदि मैं 9 हटाऊं, है ना, तो ये 5 से ज़्यादा 1 जुड़ जाएगा, 9 1 क्या हो जाएगा? 10। हासिल आएगी तो कितना बन जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा एक 311.3। अक्सर लड़के गलती करते हैं, अरे 4 अंक में देना, इतना ही कर देते हैं। आपको राउंड ऑफ करके 4 अंक देना है ना। ऐसे देखेंगे तो 4 अंक कितने में ही खत्म हो गए। लेकिन आप ये सोचो कि इस 9 को हटाएंगे तो ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए 1 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 311.3। यदि पीछे का नहीं देखते तो इतना भर देख लो, इसके बाद वाला यार। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसका अब ये उत्तर कितने अंकों में हो गया? 4 अंकों में। यही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो आपको ये गणित लगाना है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स समझाना है कि हम 4 में क्यों लिखें, क्योंकि हमको उत्तर कितने में देना है? 4 सार्थक अंक में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आयतन की। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भुजा का मान कितना है? 7.273। इसका घात 3 है, मतलब इसको 3 बार गुणा करोगे, 7.203 गुणे 7.203, उतना गुणा करने के बाद जब आ जाए फिर से 7.203 का गुणा कर दो, ये आएगा। ठीक है, तो गुणा तो कर लोगे, लेकिन हमको कितने अंक चाहिए? यहाँ से देख लो कितने अंक चाहिए? 4। अब मान लो इसके 7 के बाद क्या है? 1 है, तो 1 को हटाने पर इधर का अंक बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, 5 से कम है, मतलब ये क्या हो गया? यही 373.7। 4 अंकों तक उत्तर कर देना है।
तो दोनों उत्तर कितने अंकों में लिखे गए हैं? 4 सार्थक अंकों में लिखे गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब गुणा करना हो, भाग करना हो, घटाना हो, जोड़ना हो, तो आपको ध्यान रखना है यदि बहुत सारी संख्याएं दी हैं तो उनमें से जो सबसे कम सार्थक अंक वाला होगा उतने का उत्तर दिया जाता है। यदि इसके साथ कोई और होता कि इसके साथ जो है 7.3 का गुणा करो, इस संख्या में इतने का क्या करो? गुणा। अब गुणा करने के बाद पहले ये देखो कि इसमें कितने चार सार्थक अंक हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। कम किस में है? इसमें। तो गुणा करने के बाद उत्तर कितने अंकों का होना चाहिए? जो कम हो, 2 अंकों का होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पर उदाहरण 2 है। केवल इन प्रश्नों से ये चेक कर रहा है कि आपसे सार्थक अंक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए, किसी पदार्थ का द्रव्यमान 5.74 ग्राम और आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व ज्ञात करिए। फिजिक्स का प्रश्न है, उदाहरण 1.2 का। ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 5.74। कितने सार्थक अंक हैं भाई इसमें? 3 है। ये 3 सार्थक अंक लिख दिया। इसके बाद आयतन कितना दिया है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। उत्तर आएगा तो उत्तर कितने अंकों का होना चाहिए? 2 अंकों का। इन दोनों में या जितनी भी संख्या दी है उसमें जो कम होगा। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर हमको क्या पूछता है? घनत्व। तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। तो सीधे द्रव्यमान का मान कितना है? 5.74। और यहाँ आयतन का मान कितना है? 1.2। यदि आप इसको भाग कर दोगे, हल कर दोगे, तो 4.783 ऐसे आ रहा है। उत्तर कितने में चाहिए? तो 2 अंक इसमें पहले ऐसे छांट लो कि हाँ यार इतने में उत्तर चाहिए। इसके बाद का अंक देख लो, क्या है? 8। 8 को हटाना है तो 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इसमें 1 जोड़ दोगे, कितना आया? 4.8 ग्राम। 2 अंकों का सार्थक अंक हो गया। समझ में आया ये? तो गणित में भी जब सवाल हल करोगे इसमें फिजिक्स में, तो ये देखना है कि सार्थक अंक कम किस में है, उतने अंकों में आपको उत्तर देना है। अब जब गणित में करना होता, मास्टर साहब गलत कर देते, इतना छोटा उत्तर काहे ला देते हो। फिजिक्स में उल्टा हो रहा, मास्टर साहब सही कर रहे हैं छोटा करने को। वहाँ पर गणित में इतना छोटा कर देते तो बोलते गलत कर दियो, गुणा सही सही करके लाओ, भाग कर सही करके लाओ। और ये कहता है कि भाई सार्थक अंक के हिसाब से लिख के लाओ, छोटे करके लाओ। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, उदाहरण 1.3 का है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान 5.74 ग्राम और दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान 1.2 ग्राम। कुल द्रव्यमान पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? कुल। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो चलो इनको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये पता करो कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं भाई? 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? उत्तर कितने में होना चाहिए? 2 में, जिसमें कम होगा। जोड़ के देखते हैं। 5.74 और ये क्या जोड़ना है? 1.2। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ ये होता है कि दशमलव दशमलव के नीचे रहे। इसमें घटता है तो ये शून्य उतार लिए। अब ये आ गया 4। 7 2 कितना हो गया? 9.51 अब मुझे इस 4 को छोड़ना है, तब ना 2 अंक होगा। तो 4 5 से कम है कि ज़्यादा है? यहाँ पर ये ध्यान देना, राउंडिंग आप करना है। कम है तो उत्तर कितना आएगा? 6.9। 2 सार्थक अंक में उत्तर देना है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के अब आपको इन सवालों से समझना क्या है कि आप जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो, भाग करो, उन संख्याओं में सार्थक अंक देख लो। जिस संख्या में सार्थक अंक कम होगा उत्तर कम सार्थक अंक के बराबर देना है। ठीक है।